नोएडा के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी जो है वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से जो है फरार चल रहा है। इस मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नोएडा से विधायक पंकज सिंह जी। सर, सोसाइटी वालों का जो गुस्सा है वो सिर्फ पुलिस पर भी नहीं, कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उन पर भी देखने को मिल रहा है। जब सांसद महेश शर्मा सोसाइटी में गए थे, आप भी गए थे, तो वो काफी जो है नाराज चल रहे हैं। उनका कहना है कि ये कल की जो शुक्रवार को घटना हुई ये इकलौती घटना नहीं थी, इससे पहले 2 साल पहले भी इस तरीके की कार्रवाई कर चुका है। अब देखिए, ऐसा नहीं है। वहां पर जब मैं गया तो बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में वहां पर लोगों से बातचीत हुई और लोगों में यह विश्वास था कि इसी सरकार में न्याय की उम्मीद वो करते हैं। वहां के लोगों का ही कहना था कि अगर यह परिस्थिति अगर सपा बसपा कांग्रेस में होती तो शायद कोई देखने वाला भी नहीं होता। अपराधियों को संरक्षण देने वाली वो सरकारें थीं। आज लेकिन लोगों को भरोसा है, उस परिवार को भी, उनके शुभचिंतक को भी और समाज में भी लोगों को यह भरोसा है कि जो गलत है वह तो बिल्कुल ध्वस्त होगा, जो सत्य है वो स्थापित होगा। और मैंने तो आपने देखा होगा, मैं लगातार पिछले 5-6 साल में जब मैं यहाँ पर जब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैंने हमेशा कहा है गलत होने नहीं देंगे और जो सत्य है उसको किसी तरीके से रुकने नहीं देंगे। इसी को संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और इसीलिए लोगों को भरोसा है और उस भरोसे पर हम लोग बिल्कुल कायम हैं। उसको उनके भरोसे को और पुख्ता करेंगे। सर, 2 साल पहले भी इसी तरीके का एक मामला जो है वो सामने आया था अवैध निर्माण को लेकर के, जिस पे सोसाइटी वालों ने ऐतराज जताया था। तो उसके बाद भी जो जैसा कि वहां के निवासियों का कहना है कि इसी तरीके की गुंडागर्दी, रसूखदारी जो है और यूपी सरकार का चिन्ह लगा करके वो अपनी गाड़ी पे चलता था। तो क्या ये रिपीट ऑफेंडर रहा है? तो अब तक पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब वही मैंने कहा कि अब इसमें क्या वो वहाँ का मैटर था, सोसाइटी के अंदर का ये मामला था। जब ये प्रकाश में आया है, हम लोगों के सामने आया, तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। प्राधिकरण को भी कल कहा गया था। तो समय समय पर यह कार्रवाई होती रहती है, ऐसा नहीं है। सरकार आने के बाद पिछले 5-6 साल में नोएडा में परिवर्तन भी आप लोगों को देखने को भी मिला होगा। लेकिन अगर कहीं पर यह घटना इस तरीके की होती है तो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कहीं सिस्टम में भी कोई त्रुटि या कोई लैप्स अगर रहता है, कोई चूक रहती है, तो जांच करते हुए ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, वो योगी जी के, मोदी जी के, हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो यह संकल्प है कि लोगों तक न्याय पहुंचाने का, अगर उसके बीच में अगर कोई रोड़ा बनता है तो ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, योगी सरकार की जो इमेज है पूरी, वो ये है कि वो बहुत ही काबिल, बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई भी जो है खिलवाड़ करेगा तो सबको जो है वो डंडा दिखेगा, गर्मी निकालने वाली बात, बयान भी उनके सामने है। तो ऐसे में एक आदमी जो है वो नोएडा की पॉश सोसाइटी में लगातार पिछले 2 साल 3 साल से ऐसे काम कर रहा था, तो क्या पुलिस की नजर कभी नहीं पड़ी? अब देखिए, अब वो तो पूरी चीजों को अब पुलिस प्रशासन जो पास की जो हिस्ट्री रही है उन सब चीजों को लोग खंगाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस पर भी देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि कई जिलों के साथ मिलकर कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है। तो ये सारी बातें धीरे धीरे सामने आएंगी। किस रिपोर्ट के आधार पर कैसे इतने गनर्स थे, ये थे, कुछ लोगों ने, रेजिडेंट ने वहां पर ये भी बातें रखी थी। तो इन सब चीजों को भी कहा गया है कि इसको भी देखें। राजनीति भी शुरू हो गई है सर। कांग्रेस पार्टी लगातार जो है वो आरोप लगा रही है कि श्रीकांत त्यागी की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आई हैं, सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही हैं। साथ ही अभी जो बुलडोजर की कार्रवाई जो हमने सुबह से देखी, उसमें प्रियंका गांधी का कहना है कि ये जो बुलडोजर की कार्रवाई है ये एक छलावा है, दिखावा है। अब देखिए, ये वो इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि कभी भी कार्रवाई तो उन्होंने किसी के ऊपर की नहीं। वो तो हमेशा अपने देश के जवान अगर भले ही अपना जीवन भारत माता पे न्यौछावर करते हैं तो उस पर भी वो सवाल उठाते हैं, उनके पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, भगवान रामचंद्र जी के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो वो तो पूरी की पूरी भारतीयता जो संस्कृति है उसी पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो उनकी बातों का जवाब देना ऐसे में मैं कोई आवश्यक मैं नहीं समझता हूं। मैं इतना बस कह सकता हूं कि लोग जानते हैं, जनता जानती है कि न्याय इसी सरकार में संभव है, योगी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है और वो न्याय होगा और कानून व्यवस्था का जो राज है वही यहां पर चलेगा। और जनता जिस प्रकार से चाहती है, जो अपेक्षा रखती है, वैसा ही उत्तर प्रदेश और नोएडा बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और यही संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। हाँ, और गलत तरीके से अगर कोई हमारे दल को, किसी व्यक्ति को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो उसके ऊपर इस घटना में भी और भविष्य के लिए भी मैं कहता हूं
कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी सवाल है सर कि चूंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी का मामला है तो आपकी सीएम योगी के साथ ही बात हुई होगी, उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है, तो उनकी तरफ से जो है कोई निर्देश जारी हुआ है? नहीं, देखिए, एसीएस होम और पुलिस कमिश्नर इन सब लोगों के साथ लगातार चर्चा हो ही रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वाभाविक रूप से वो बहुत ही सेंसिटिव हैं इन सब चीज़ों के लिए, हर क्षण हर पल की वो रिपोर्ट लेते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि बुलडोजर भी चला है, कार्रवाई भी हो रही है, पूरी कई जिलों की पुलिस मिलकर काम इसमें कर रही है, पास्ट हिस्ट्री भी उसमें देख रहे हैं, केसेस देख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब हो रही हैं और परिवार को भी जब भरोसा है तो इसका मतलब चीज़ें ठीक दिशा में चल रही हैं और लोग संतुष्ट भी हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नोएडा से विधायक पंकज सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिसिया जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है, उसके पास्ट हिस्ट्री जो श्रीकांत त्यागी की पिछली जो हिस्ट्री है वो भी खंगाली जा रही है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो है मामला संज्ञान में लेने के बाद जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनको भी जो है ब्रीफ कर दिया गया है। तो जल्द से जल्द जो कठोर कार्रवाई है वो श्रीकांत त्यागी पर और भी कठोर कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सहयोगी दीपक चौधरी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, नोएडा।